The next topic in the data structure is the binary search tree. Binary search tree is bit similar to the binary tree, but there are some differences. So binary tree search tree is one kind of binary tree that is either empty, जो empty हो सकती है, or in which every node contains a value एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी ट्री हो उसे देख के ये बताना है कि वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो उसके लिए फर्स्ट हम सर्च क्या करेंगे कि ऑल द कीज इन द लेफ्ट सब ट्री, कि लेफ्ट साइड पे जो कीज होंगी, जो वैल्यूज होंगी, जो वो ऑलवेज रूट वैल्यू से स्मॉलर होगी देन द की इन द रूट नोड, एंड ऑल द कीज इन द राइट सब ट्री आर ग्रेटर देन द की इन द रूट नोड। तो रूट नोड में लेफ्ट वाली वैल्यू जो होगी वो रूट से लेसर होगी एंड राइट वाली रूट से ग्रेटर वैल्यू होगी। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट आर अगेन बाइनरी सर्च ट्री। आगे भी उसके जो वैल्यूज आती जाएंगे उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड में, वो ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे। तो अगर ये बताना है कि हमारे पास ये जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ 50। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 50 है, उसकी लेफ्ट साइड पे देखो वैल्यू इज़ 30 विच इज़ लेस देन द रूट वैल्यू, क्लियर, एंड राइट वैल्यू 60 विच इज़ ग्रेटर देन द रूट वैल्यू। ठीक है, 50 से ग्रेटर है राइट वाली 60 एंड 30 जो है रूट से लेसर है, क्लियर। दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। सो नेक्स्ट 30 जो रूट है 25 एंड 40 का, वो भी चेक करना है। 25 जो है 30 से कम है लेफ्ट वाली, राइट वाला 40 जो है वो 30 से ग्रेटर है, तो राइट चाइल्ड इज ग्रेटर है, तो ट्रू हो गया। ये भी बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट है। 35 इज लेस देन 40, ठीक है, लेफ्ट साइड जो है वो रूट से कम है, तो राइट साइड इसका है ही नहीं है। सिमिलरली राइट सब ट्री में हमारे पास 60, 70 एंड 65 आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 60 के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, राइट साइड पे 70 है विच इज़ ग्रेटर देन 60, राइट वाला ग्रेटर होना चाहिए रूट से, तो क्लियर है। 70 के आगे लेफ्ट साइड पे है 65 विच इज़ लेस देन 70, वो भी ट्रू है। तो दिस इज़ द बाइनरी सर्च ट्री। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ये क्या है, 8 है, 8 के लेफ्ट साइड पे क्या है 3 विच इज़ लेस देन, ठीक है, रूट के से कम वैल्यू है। राइट साइड इज 10 वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन द रूट वैल्यू, ट्रू। नेक्स्ट आगे 3 के आगे दो चाइल्ड हैं 1 एंड 6, 1 जो है वो वैल्यू लेसर है 3 से एंड 6 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी ट्रू है। 10 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट वाला 14 है, तो 14 इज़ ग्रेटर देन 10, राइट वाला ग्रेटर होना चाहिए, ट्रू। तो ये भी क्या होगी, हमारी एक बाइनरी सर्च ट्री की एग्जाम्पल है, क्लियर। तो ऑपरेशन हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज द सर्च, के क्या है यहाँ पर की एंड टी फॉर द ट्रावर्सल। सो सर्च द ट्रेवर्सिंग द ट्री, सो सर्च द की के वैल्यू को सर्च करना है हमें इन द ट्री टी। इफ द के इज फाउंड इन सम नोड ऑफ ट्री देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर तो वैल्यू है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं है वैल्यू उसमें तो फॉल्स कर दो। इंसर्ट में क्या है कि हम कोई भी न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं इन एनी चाइल्ड में इंसर्ट करना है, या लेफ्ट चाइल्ड में करना है या राइट चाइल्ड में करना है। डिलीट ने इंसर्शन ऐसी परफॉर्म करनी है कि वो बाद में भी बाइनरी सर्च ट्री बने। तो नेक्स्ट इज डिलीट, कोई भी नोड को डिलीट करना है। फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन बाइनरी सर्च ट्री। सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन इज सर्चिंग थ्रू द बाइनरी सर्च ट्री। सो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रूट से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द टारगेट वैल्यू जो हमें सर्च करनी है विद द एलिमेंट इन द रूट नोड। तो इफ़ द टारगेट वैल्यू इज इक्वल, जो वैल्यू इक्वल आती है देन द सर्च इज सक्सेसफुल। इफ द टारगेट वैल्यू इज लेस, सर्च द लेफ्ट सब ट्री। पहले वैल्यू देखो कि क्या है, तो रूट वैल्यू अगर सर्च करनी है 30 वैल्यू, ठीक है, तो रूट का वैल्यू क्या है 40, तो 40 मीन्स
बाइनरी सर्च का लेफ्ट साइड में क्या है, स्मॉलर वैल्यूज आनी है, तो विच मीन्स दैट 30 लेफ्ट साइड पे होगा, देन द वैल्यू इज लेस देन सर्च द लेफ्ट सब ट्री। अगर 40 से ग्रेटर हुई, 45 है, जो 50 वैल्यू है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन सर्च द राइट सब ट्री में चले जाओ। इफ द सब ट्री इज एम्प्टी देन सर्च इज अनसक्सेसफुल। क्लियर। इंसर्शन ऑफ अ नोड, इंसर्टिंग के लिए क्या है कि जब भी हम कोई न्यू नोड को ट्री में इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट वेरीफाई करो दैट इट्स की इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट, कि ये सेम नंबर जो है वो बाइनरी ट्री जो गिवन है उसमें नहीं होना चाहिए। इफ़ अ न्यू वैल्यू इज़ लेस देन द करंट नोड्स वैल्यू गो टू द लेफ्ट सब ट्री। अगर वैल्यू कम आ रही है, क्लियर, जो इंसर्ट करनी है वो लेसर वैल्यू है रूट से, तो लेफ्ट सब ट्री में चले जाओ एंड गो टू द राइट सब ट्री, एल्स गो टू द राइट। अगर ग्रेटर है तो राइट में चले जाओ। फॉलोइंग दिस सिंपल रूल द एल्गोरिथम रीच अ नोड विच हैज़ नो लेफ्ट और राइट सब ट्री। एंड तक चले जाओ, जिसके लेफ्ट साइड में वो एडजस्ट होती है वहाँ पर एडजस्ट करके बाय द मोमेंट ऑफ प्लेस फॉर द इंसर्शन इज फाउंड वी कैन से फॉर श्योर दैट अ न्यू वैल्यू हैज़ नो डुप्लीकेट इन द ट्री। क्लियर। तो एल्गोरिथम इसके लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether the value in the current node and a new value are equal. If so, duplicate is found. Otherwise, अगर same values है then there is no need. Otherwise, if a new value is less than the node's value, if a current value has no left child, place the insertion has been found. Otherwise, handle the left child with the same algorithm. अगर वो वैल्यू लेस आती है तो लेफ्ट साइड में चले जाओ, वहाँ पर प्लेस होती है तो ठीक है, नहीं तो आगे उसके लेफ्ट में चले जाओ। इफ़ अ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन नोड्स, इफ़ अ करंट वैल्यू हैज़ नो राइट चाइल्ड, प्लेस द इंसर्शन हैज़ बीन फाउंड। अगर राइट चाइल्ड में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर प्लेस होती है तो वो प्लेस कर दो। अदरवाइज एंटर द राइट चाइल्ड विद द सेम एल्गोरिथम, तो अप्लाई करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, डेट इज एलिमेंट 4 इनटू दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो इसमें हमने 4 इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले देखो कि 4 इक्वल तो नहीं है, तो 4 यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रूट से कंपेयर करो। 4 इज लेस देन 5, देन गो टू द लेफ्ट सब ट्री। क्योंकि बाइनरी सर्च में ट्री में क्या है, लेफ्ट साइड लेसर होती है, जैसे यहाँ पर है 2 इज लेस देन 5 बट 18 इज ग्रेटर देन 5। राइट चाइल्ड में जो ग्रेटर है रूट से, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो स्मॉलर है, तो 4 जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे ही आनी चाहिए क्योंकि स्मॉलर साइड पे आएगी। तो 4 लेस है देन 5, गो टू द लेफ्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर हम क्या आ गए, लेफ्ट साइड पे चले गए। तो लेफ्ट साइड में 2 से कंपेयर किया, 4 ग्रेटर है 2 से, देन 2 गो टू द राइट चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि मेन रूट से वैल्यू ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू रूट से किस साइड आती है, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे चले गए। वहाँ 3 चेक किया, 3 जो है अगेन 4 ज़्यादा है तो उसके राइट पे चले गए। तो उसके राइट पे जाके वहाँ पर आगे कुछ भी नहीं था, तो 3 से ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो राइट साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर आएगी। 4 ग्रेटर है तो राइट साइड पे यहाँ पर प्लेस हो गया। सो दिस इज अ सिंपल मेथड फॉर द इंसर्टिंग अ न्यू नोड इनटू द बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। जब हम किसी की भी नोड को डिलीट करते हैं, देन हमारे पास फर्स्ट केस क्या है कि नोड टू बी डिलीटेड मे बी अ लीफ नोड, कि लास्ट वाली नोड हो सकती है। अगर लीफ नोड कौन सी होती है, जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता, ना लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर -4 एंड 3 एंड 18 क्या है, हमारी लीफ नोड्स, आगे इसके क्योंकि चाइल्ड नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि लीफ नोड हो, इन दैट केस डिलीट अ नोड एंड सेट अ नल पॉइंटर टू इट्स पेरेंट दो साइड एट विच दिस डिलीटेड नोड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि नोड -4 को डिलीट कर दो और वहाँ पर क्या कर दो, नल कर दो कि कोई भी लेफ्ट साइड पे नहीं है। अगर सेकंड क्या है, द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 1 चाइल्ड, ठीक है, तो उसका क्या है, कोई एक चाइल्ड है। देन उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास हमने 18 डिलीट करना है तो 18 को डिलीट अगर होगा तो उसके साथ हम बाकी को डिलीट नहीं कर देंगे। क्लियर।
तो उस केस में क्या है, सिर्फ 18 डिलीट यहाँ से करना है। तो 18 अगर डिलीट यहाँ से होगा, देन चाइल्ड ऑफ नोड टू बी डिलीटेड इज अपेंडेड टू इट्स पेरेंट नोड। जो उसका चाइल्ड है, अगर सिर्फ एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट या राइट, 18 का सिर्फ एक चाइल्ड था, 21 के आगे दो चाइल्ड हैं। अगर एक है देन क्या करो कि जो एक है उसको रिप्लेस कर दो मेन नोड से, ठीक है, उसकी पेरेंट नोड से। और 5 की डायरेक्ट लेफ्ट नोड क्या बन गया, 21, क्योंकि 18 यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर हमारे पास अगर कोई नोड डिलीट करते हैं, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर 12 को डिलीट करना है। देन 12 को डिलीट कर अगर करना है तो उसमें लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 9, राइट चाइल्ड इज़ 21। तो 21 के आगे दो चाइल्ड हैं। तो अगर 9 एंड 21 उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है, उस केस में क्या करना है, in this case node to be deleted is replaced by its in order successor node, or if the node to be deleted is either replaced by its right subtree a leftmost node or its leftmost subtree rightmost node। अगर यहाँ से कहते सपोज डिलीट करना है 12, देन उसमें क्या है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में मिनिमम एलिमेंट देखो कि कौन सा है। मिनिमम क्या है, सबसे कम वाला, ठीक है। तो 12 यहाँ से डिलीट करना है, तो पहले क्या है कि उसकी राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू देखो 19 है। तो अब 19 जो होगा वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा जो हमने डिलीट करना है, क्योंकि ऊपर रूट नोड जो आनी चाहिए वो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर यहाँ से 12 डिलीट करना है तो इसकी रिप्लेसमेंट किससे होती जाएगी, 19 से। तो 19 हमारे यहाँ चला गया। रूल फिर सेम रहेगा कि 9 जो है हमारा अब 19 से स्मॉल है, 21 जो है 19 से ग्रेटर है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री का रूल जो है वो फॉलो हो गया। अगर यहाँ पर हम 9 ऊपर कर देते या 21 ऊपर कर देते बट उसके नीचे 19 भी तो है, तो बाइनरी सर्च ट्री का रूल वो फॉलो नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा स्मॉलर होगा रूट से, राइट साइड पे ग्रेटर होगा। क्लियर। तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द डिलीशन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री। फर्स्ट मेथड क्या था कि अगर लीफ नोड पे अप्लाई करना है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। सेकंड, अगर एक ही चाइल्ड है लेफ्ट या राइट, उस केस में क्या करना है। क्लियर। थर्ड केस क्या था कि अगर दोनों लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हैं, वो वाली नोड को डिलीट करनी, जैसे यहाँ से 12 नोड डिलीट करनी थी, तो उसके राइट साइड में देखो, लेफ्ट या राइट में देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट राइट साइड में देखा कि 19 है, तो उसको 19 से रिप्लेस कर दिया और 12 तो डिलीट ही हो गया। जहाँ पर 19 था उसको नल कर दिया। सो दिस इज द डिलीशन ऑपरेशन। देन we simply apply this algorithm for the deletion. We have to start, if a node is to be deleted is a leaf node, अगर leaf node है then at left side then simply delete and set the null value. If the node to be deleted is a leaf node at right side, ये left side पे या right side पे, तो उसको भी null pointer और directly delete कर दो। अगर कोई नोड डिलीट होती है, उसका एक ही चाइल्ड है, देन उसके जो चाइल्ड पॉइंटर है उसको रिप्लेस कर दो। इफ़ अ नोड टू बी डिलीटेड हैज़ 2 चिल्ड्रन देन रिप्लेस द नोड बीइंग डिलीटेड आइदर बाय अ राइट मोस्ट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट और राइट में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे रिप्लेस कर दो एंड देन